हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता और सचिव ने ईडी की पूछताछ को लेकर तोड़ी चुप्पी। जी हां, आपको बता दें कि लगातार आज तीसरे दिन भी राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, जिसको लेकर तमाम कांग्रेसियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मौके पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता सचिव अजय गौड़ ने मीडिया के समक्ष बात करते हुए बताया कि जिस तरह उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उस तरह किसी असामाजिक व्यक्ति से भी शायद प्रताड़ित उन्हें ना किया जाता हो। जिसके चलते आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रहा है। यह 2000 करोड़ से भी अधिक का मामला है। कांग्रेस ने अपनी पार्टी फंड से इस अखबार को 90 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट रेट फ्री लोन दिया था। ईडी राहुल गांधी से उनकी संपत्ति के बारे में गहनता से पूछताछ कर रहा है। 2019 के चुनाव के पहले राहुल ने जो एफिडेविट जमा किया था, उसमें बताया गया था उनके पास 15 करोड़ और 88 लाख रुपए की संपत्ति है और 72 लाख रुपए का लोन है। उसी एफिडेविट के मुताबिक आज राहुल गांधी से पिछले 3 दिन से लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, इस मौके पर अजय गौड़ ने मीडिया के समक्ष बात करते हुए यह बताया कि लोकतांत्रिक देश में जब सभी को अपनी बात रखने का मौलिक अधिकार है, वह विपक्षी होने के नाते उनकी बातों को और उनको बुरी तरह दबाया जा रहा है, जिसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि आज देश प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से बेहद तंग आ चुकी है और नगर निगम घोटाले, बेरोजगारी चरम सीमा पर अपनी जा चुकी है, जिससे परेशान होकर अगली विधानसभा में जनता इनको जरूर जवाब देगी। आप देख रहे हैं A to Z न्यूज अपडेट। देखिए, मैं इस मुद्दे पर आने से पहले सबसे पहले मैं आरती जी आपसे, राकेश सुखवारिया भाई जी से और गोविंद जी से एक बात का आपको धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप मीडिया ही वो एक समाज का चौथा स्तंभ है, चौथा पिलर है, जिनके माध्यम से सच्चाई सामने आती है। तो मैं उम्मीद करूंगा भविष्य में भी आप इसी तरह सच्चाई को आगे लाने के लिए हमारा साथ देंगे। अब मैं आता हूं आपके सवाल के जवाब पे। देखिए, आज लगातार तीसरे दिन ईडी द्वारा इस तानाशाह बीजेपी सरकार के दबाव में हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्री राहुल गांधी जी जैसे इंसान को, व्यक्ति को आज बुला के प्रताड़ित किया जा रहा है हर तरीके से। ये केवल उनको नहीं, उनके पूरे परिवार को और पूरी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को व कार्यकर्ताओं को। अब हम इस सवाल के जवाब में आते हैं, कैसे। देखिए, आज तो मैं आपके समक्ष बैठा हूँ, पिछले 2 दिन में हम लोग 2 बार गिरफ्तार हुए। कल पहले हम गए परसों दिल्ली, वहाँ पर हम सबको AICC इकट्ठे होना था। हमारा मकसद ये था, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र है हमारी, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो हरियाणा के नेता हैं, उनके आह्वान पर हम सब लोग वहाँ पहुँचे। हमारे साथ हमारे राज्यसभा सांसद हरदिल अजीज, सांसद युवा दिलों की धड़कन चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी थे। दूसरे दिन प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी भी थे। तमाम हरियाणा के लीडरान और दिल्ली प्रदेश के लीडरान वहाँ पर थे। AICC जो कांग्रेस का मुख्यालय है, जहाँ पर हमारा जाना, हमारे कार्यकर्ताओं को जाना और हमारे नेताओं को जाना एक हक है। हम वहाँ पे किसी भी टाइम जाके दरवाज़ा खोल सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का कार्यालय हमारे द्वारा, हमारे आम जनता के दिए हुए चंदे से वहाँ पे काम होता है, ईमानदारी से काम होता है, तो वहाँ हम कभी भी जा सकते हैं। उससे चारों दिशाओं में इस बीजेपी सरकार ने बैरिकेडिंग कर दी। AICC आने के केवल 2 रास्ते हैं, गोल चक्कर से एक, उन दोनों को जो 1-1 किलोमीटर के फासले पे हैं, वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई, जो परसों से करी गई है, सुबह से, परसों से ही। जैसे ही परसों सवेरे हम फरीदाबाद से दिल्ली एंटर हुए, हुमायूं टॉम के पास, वहाँ हमारी गाड़ी को रोक दिया गया। हमारे से पूछा गया, हमें भी पता था कि कांग्रेस की गाड़ी को रोक रहे हैं। हमारे पे गाड़ी पे कांग्रेस का स्टिकर था, गाड़ियों के नंबर से थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाते हैं, फिर हमारे कपड़ों से भी हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं। हमें पता है कितनी मशक्कत हमने करी, हम पुलिस से भी लड़े, हमने कहा हमारा हक है और हम जा रहे हैं अपने पार्टी मुख्यालय। हम कोई आपके, तो बड़ी मुश्किल से 10-15 मिनट की जिद्दोजहद के बाद हमने हुमायूं का टॉम पार किया। जैसे ही हम AICC मुख्यालय पहुंचे अपने गाड़ियों में, हमारी गाड़ियों में कोई हमने रूल बार नहीं किया, कोई हमने नारे नहीं लगाए, हमारी गाड़ियों को एकदम रोक दिया गया। AICC से 1 किलोमीटर पहले सभी नेताओं को रोक दिया गया। और जब हमने पूछा क्या कारण है,
कोई जवाब नहीं था। तो साफ तौर पर झलक गया कि भाई, क्योंकि उसी समय राहुल गांधी जी ने वहाँ से निकले थे, हम जाने को हम लोग ईडी दफ्तर भी जा सकते थे, हम वहाँ नहीं गए, क्योंकि हमें पता है कि हम हमारे नेता शरीफ हैं, हमारे नेता ईमानदार हैं। बीजेपी के अमित शाह जैसे, बीजेपी के नेताओं जैसे जितने भी नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो केंद्र के नेता हों और चाहे वो प्रदेश के नेता हों, आज इनके तमाम नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई भूमाफिया बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, लेकिन कमाने में सब मस्त हैं, अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं। सर एक सवाल और, हाँ जी, लोकतांत्रिक देश है, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। विपक्ष को ही रोक लिया गया, हालांकि कोई दंगे नहीं हो रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके अपने नेता को सपोर्ट करने जा रहे थे, अलग अलग जेलों में जाकर उन्होंने बंद कर दिया गया किसी आतंकवादी की तरह। तो हाँ जी, जहाँ पर सरकार ही को ही ऐसे दबाया जा रहा है, तो आम व्यक्ति के नजरिए से क्या देखते हैं सर, आप कितना सेफ मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी पे आरोप लगाए इन्होंने। राहुल, मैं बीइंग कांग्रेस ही नहीं कह रहा, मैं एक लेमैन की हैसियत से कह रहा हूँ, एक आम आदमी हैसियत से कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी जितना शरीफ, नेकदिल और सुलझा हुआ इंसान पूरी कांग्रेस पार्टी में नहीं है, पहली बात। नंबर 2, जब उन्होंने आज तक कहीं कोई अपनी कोई इंडस्ट्री नहीं खोली, कहीं कोई काम नहीं किया, कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे? नंबर 3, बीजेपी की सरकार की अपनी कूटनीति देखो, चालाकीपन देखिए, आप इनका श्रूडनेस देखिए। परसों इन लोगों ने हमें रोक दिया और इन्होंने हमें डिटेन करवा दिया। परसों उन्होंने केवल दिल्ली के 2 थानों में लोगों को रखा, लेकिन जब इन्होंने देखा कि थाने छोटे पड़ गए हैं, थानों के गेट खोलने पड़ गए, इतनी जनता वहां जमा हो गई थी जिनको इन्होंने रोका। हम आए थे सिर्फ अपने राहुल गांधी जी की हौसला अफजाई के लिए कि राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन बीजेपी को नागवारा था, उन्होंने केंद्रीय नेताओं के दबाव में आके, अब कल इन्होंने क्या करा, कल इन्होंने हम सबको बसों में भरवाया, पूरे नेताओं को, कि हमें, जैसे हम लोगों को, हमारे साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के संगठन मंत्री वरिष्ठ नेता श्री केसी वेणुगोपाल जी, हमारे राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे नवनिर्वाचित सांसद शायर इमरान जी, हमारे महिला सांसद भी थी, रायपुर से महिला एमएलए थी, फरीदाबाद से विधायक थे हमारे नीरज शर्मा जी, हमारे फरीदाबाद से भी तमाम नेता थे, विजय प्रताप जी थे। तो आप ये देखिए, उन्होंने हम सब कुछ, हमारा यहाँ कुछ जितने भी हम नेता थे, हमारे फरीदाबाद से शारदा राठौर जी भी थी, हमारे फरीदाबाद से भाई नीरज गुप्ता जी भी थे, हम और अपना रोहित नागर जी भी थे, तरुण तेवतिया भी था, तमाम नेता थे, यूथ कांग्रेस के भी नेता थे सभी। हम सभी को डिटेन करके वो ले आए बदरपुर थाने में, क्योंकि उस जगह से हम भय में बेसिकली दूर करना था। कल दिल्ली पुलिस ने और इस बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को अलग अलग बसों में बिठा के दिल्ली के अनेकों थानों में भिजवा दिया। अब बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, पूर्व विधायक ललित नागर जी आदि तमाम नेताओं को मयूर विहार थाने में बंद किया, कई नेताओं को बंद कर दिया अपना बिजवासन थाने में, किसी को, और हमें पहले हमें मंदिर मार्ग थाने में किया, वहाँ की फोटो भी हमने सोशल मीडिया पे डाली हैं, और इनके जुल्म सितम में हम दिखाएं कैसे हमें बसों में ऐसे डाल के फेंका जैसे कि हम कोई सब्जी की बोरी हों। उसके बाद इन्होंने हमें कल रात को तकरीबन 9 बजे करीब छोड़ा। हमारा क्या कसूर था? क्या हमने कहीं कोई आगजनी करी? क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हमने कोई मुर्दाबाद नारे लगाए? क्या हमने पुलिस या बीजेपी के नेताओं पर पथराव किए? कुछ नहीं किया, लेकिन बेसिकली इन्होंने परेशान करना था। लेकिन कांग्रेस का नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता ना दबेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, और हम इनके खिलाफ हर आवाज उठाते रहेंगे। हम कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता वचनबद्ध है आगामी 2024 के चुनावों में इस बीजेपी सरकार को, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो, उसे हम बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे। दूसरी बात, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, कल उसके बाद जब 9 बजे हमें छोड़ा, हम उसके बाद हमने सोचा कि भाई सुबह तो बैरिकेडिंग कर देते हैं। हम रात अपने घर से नहा धो के दोबारा थाने में बिठा रखा है, ना बैठने की जगह, ना कुछ पूछताछ, गर्मी का। हम वापस अपने घर आए, फरीदाबाद आया मैं अपने यहाँ पर, हम लोग नहाए, कपड़े चेंज करे, हम रात को 12 बजे दोबारा चल दिए। हमने कहा हम ऐसी रात को बैठेंगे क्योंकि सवेरे तो घुसने देते नहीं है। आज हम अपने नेता के साथ फिर हम उनके साथ हौसला अफजाई करेंगे। यू वोंट बिलीव, इस बीजेपी सरकार ने, इनकी दिल्ली पुलिस ने
जब हम कल 1 बजे पहुंचे, वहां 250 पुलिसकर्मी हर नाके पे खड़े थे। एआईसीसी सुबह से ज्यादा पुलिस थी, रात को भी इन्होंने रोक दिया हम लोगों को। इन्होंने हमें खदेड़ा, हमारे साथ क्या नहीं किया हम बता नहीं सकते। उसके बाद हम लोग पैदल पैदल आए इंडिया गेट तक। हमारे साथ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा जी भी थे। नीरज शर्मा जी ने जब इंडिया गेट पैदल पहुंच के उन्होंने वहां पे सुंदर कांड का पाठ लगाया। हम लोगों ने रात को तकरीबन 3 से 4 इंडिया गेट के पार्क में सुंदरकांड का पाठ सुना, उसका हमने आनंद उठाया। तब ये दिल्ली पुलिस मजबूर हो गई, क्योंकि इन्हें पता है कि पूजा के लिए में पूजा करने से रोक नहीं सकते। दूसरा, हम एआईसीसी से हम किलोमीटर दूर थे, लेकिन एआईसीसी से हम चाहे 5 किलोमीटर दूर हो चाहे 3 किलोमीटर दूर हो, वहां पर 250 पुलिस वाले थे, 10 बाइकर्स थे, 2 बस थी, जिनकी वीडियो फुटेज आप मेरे उस पर देख सकते हैं। नीरज शर्मा विधायक जी हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट पर डाला जब उन्होंने वहां पे पाठ कर रहे थे। फिर उसके बाद हम हरियाणा भवन तक पैदल गए। हमने 5 बजे दोबारा कोशिश करी एआईसीसी आने की, जब नहीं आने दिया तो आज सवेरे अपने घर पे हम लोग 6:30-7 बजे आए हैं, बिल्कुल हारे हुए, टूटे हुए, निराश हुए। लेकिन तब भी ना दबेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। आज भी दिल्ली अब जा रहे हैं, शाम को जाएंगे और कल फिर सुबह जाएंगे। आज इन्होंने हमारे कांग्रेस के नेताओं को, शीर्ष नेतृत्व को, चाहे वो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी हों, चाहे केंद्रीय नेता हों, आज उन्होंने घरों पर नजरबंद रख दिया है। आज आप सुबह से देख रहे हैं सोशल मीडिया पर चल रहा है। आज तीसरा दिन है माननीय राहुल गांधी जी को टॉर्चर करते हुए। तो कांग्रेस के जो और नेता हैं जिनके साथ हजूम है, जिनके साथ उनको उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया, किलाबंदी कर दी गई। हमारे कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के नेता दीपेंद्र हुड्डा जी का वो घर से बाहर नहीं आ सकते, उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी। हम घर के अंदर नहीं जा सकते थे, आगे वापस। अब आप ये देखिए, ये एक चीज की याद दिला दी इस बीजेपी सरकार ने, क्योंकि हमारा जन्म तब नहीं हुआ था, लेकिन किताबों में जरूर मैंने पढ़ा था। इन्होंने, बीजेपी सरकार ने अंग्रेजों की हुकूमत की याद दिला दी है, अपने हिटलरशाही फरमानों की याद दिला दी। लेकिन ये जनता अब यहां तक भर चुकी है। महंगाई का देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, क्राइम देख लीजिए, दलितों को दबाया जा रहा है, महिलाओं को दबाया जा रहा है। घरों में आप देखिए, आज बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, रोजगार नहीं है, क्राइम का तो आप देख ही रहे हैं। अभी हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे गायक, अपने पंजाब के हमारे नेता है मूसेवाला जी के बारे में सबको पता है क्या उनके साथ किया। उनका कसूर क्या था कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, चुनाव लड़ा था। ये बीजेपी का अगर बस चले ना तो एक ही दिन में सबको मरवा दे। ये बारी बारी मरवाने की प्लानिंग भी नहीं की है, लेकिन ना दबेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। समझिए, मेरा अंतिम सवाल है कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता केवल मिलने के लिए गए, आश्वासन देने के लिए गए, हौसला अफजाई करने के लिए गए। सर, किस धाराओं के तहत आपको अरेस्ट किया गया, कौन सी धारा लगाई, क्यों अरेस्ट किया? सर, जनता मतलब सवाल पूछ रही है। राकेश जी, हमें तो खुद इस बात पे हैरानी हो रही है, ना तो हमारे पे कोई धारा लगाई। आप ही देखिए, जितने भी नेता अरेस्ट किए हैं, राकेश जी, आरती जी, ध्यान से सुनना, गोविंद जी, किसी भी नेता पे किसी थाने में धारा नहीं लगी। एक आधे की तो मुझे पता नहीं, लेकिन जहां जहां हमें लगा है, केवल एक पुलिस के पास एक और तरीका होता है डिटेन करने का। हम सबको डिटेन किया गया, एक कागज पे लिस्ट बनाई गई, ना हमसे हमें कोई पकड़ते समय कोई कागज साइन कराए, ना छोड़ते समय कोई कागज साइन कराए। बस पुलिस ने और इस बीजेपी सरकार ने अपनी वीटो पावर का दुरुपयोग किया और हम सबको जबरदस्ती डिटेन किया थाने के अंदर। हमने पूछा हमारा कसूर क्या है, कोई जवाब नहीं, हंसते रहते थे, दांत फाड़ते रहते थे। लेकिन दबी कुचली जुबान में इन दुखी पुलिस वाले भी दुखी हैं, दिल्ली पुलिस के, वो भी हमारे घरों से ही हैं, वो भी हमारी तरफ दिल रखते हैं, लेकिन उनके वो मजबूरी है, उनको डर है सस्पेंशन का, उनको डर है तबादले का, उनको डर है नोटिस का। तो वो भी दबी जुबान में, मैं किसी का नाम उजागर नहीं करूंगा, लेकिन दिल्ली पुलिस के भी कई अधिकारियों ने कहा कि जी हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, लेकिन हमें करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी। और हमें यह भी पता है कि आप ठीक हैं। ये बीजेपी, अब एक सवाल आपने नहीं करा, लेकिन मैं उस सवाल को भी मैं उठाऊंगा, जवाब भी मैं दूंगा। आम जनता या आपके पत्रकार भाइयों के मन में एक सवाल आता होगा, फिर ये चुनाव कैसे जीत जाते हैं बार बार? यस, मैं बताता हूं। बीजेपी 2 चीज में माहिर है जो कांग्रेस ने ना किया ना करेंगे, क्योंकि हमने कई साल राज किया, दोबारा भी हमारे राज आने वाला है। बीजेपी 2 चीजों माहिर है, मैं फिर कह रहा हूं, वो कांग्रेस ना करेगी ना करा है। एक तो सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनको मैनेज करने में, इनको आप सब लोगों को दबाते हैं, तरह तरह की धमकी देते हैं कि चालान काट देंगे या बंद कर देंगे चैनल आपके, जो भी करेंगे। पहला,
जो कभी कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने सबको आज़ादी दी सच बोलने की। नंबर दूसरा, किसी भी प्रदेश का चुनाव हो या कभी भी देश का चुनाव हो, एक खूबी बाखूबी करते हैं, क्योंकि अंग्रेज चले गए, वो अपने पीछे पीछे, जो अंग्रेजों के पास एक फॉर्मूला था डिवाइड एंड रूल, जिस फॉर्मूले को अंग्रेज खेला करते थे 20%, उसको ये 100% खेल रहे हैं। ये इस देश को जाति व धर्मों पे बांटते हैं। यूपी में हिंदू मुसलमान, पंजाब में अपना राजस्थान की बात करें तो गुजर और मीना बांट दिए। हम अगर गुजरात की बात करें, पाटीदार और नॉन पाटीदार अलग बांट दिए। हरियाणा में जाट नॉन जाट बांट दिए। पूरे देश में हिंदू मुसलमान बांट दिए। इस बीजेपी अभागी सरकार ने इस देश में एक ऐसी खाई खोद दी, एक ऐसी रिफ्ट ला दी आपस में, जिसकी भरपाई करने में हमें भी बहुत समय लगेगा। जो 2014 से पहले का देश में, हरियाणा में जो सुखमय माहौल था, एक हरा भरा माहौल था, वो जला के रख दिया है। लोगों के मन में द्वेष भावना है। ये बीजेपी सरकार के जितने भी एजेंट हैं, वो चुनाव से पहले आते हैं। चाहे मैं खुद के बोलूँगा, मैं तो साफ बोलूँगा कि अधिकतर आपने देखा होगा, एक दो मुस्लिम नेता जो आके इनके लिए बोलते हैं, उनका काम क्या होता है, वो इनके कहने पे बीजेपी को गाली देते हैं, कांग्रेस की तारीफ करते हैं। उसके पीछे वो कांग्रेस के नहीं है, वो तो खुद चुनाव लड़ते हैं कई प्रदेशों से। वो इसलिए आते हैं ताकि हिंदू सारे लामबंद हो जाए, हिंदू फिर बेवकूफ़ बन जाए, हिंदू भाई इमोशनल हो जाए, और फिर दे मोदी दे मोदी दे मोदी, और उसके बाद गालियां भी देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तड़पते भी हैं, अन्न से तड़प रहे हैं, नौकरी से तड़प रहे हैं, लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम का जो जहर घोल देते हैं, तो वो दे देते हैं इनको फिर। लेकिन अब आगे नहीं होगा, ये जनता समझ चुकी है। ये जनता इन लोगों को, जनता जो है बहुत जल्दी इन लोगों के कुछ को समझ चुकी है। जनता आईना दिखाने का काम करेगी इस बीजेपी सरकार को। और एक चीज जरूर कहूंगा, इस अभागी सरकार को, खचारा सरकार को, खासतौर से हरियाणा की सरकार को, जब से सरकार आई है देश प्रदेश में, ना केवल देश और प्रदेश में, अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में अराजकता का माहौल है। पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो आगे आप देखेंगे कहीं कोई प्रॉब्लम समस्या, कहीं कोई समस्या। तो मैं तो साफ तौर पे कहना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, आप मीडिया के साथी भाई हैं, इसी तरीके से आप हमारी सबकी हेल्प करते रहें और सच्चाई को आगे लाएं। हमें आपसे सिर्फ यही चाहिए कि आप सच्चाई के लिए, कि जब भी हम आपसे कोई मदद मांगे, क्योंकि मीडिया समाज का एक चौथा स्तंभ है, चौथा पिलर है। तो ये जो ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे, हम इसके तरीके का विरोध कर रहे हैं। आप पूरी छानबीन कीजिए, आपको पूरा राइट है, लेकिन तरीके से कीजिए। राहुल गांधी, एक कानून और है इस देश में, वर्ल्ड में, जब भी कभी अगर किसी को आप किसी भी धारा में बुलाते हैं, चाहे पुलिस में, चाहे इनकम टैक्स में, चाहे ईडी में, चाहे कोर्ट में, तो उसे खड़ा नहीं रखते आप। पहले आप उसको बिठाएंगे, चाय पानी की पूछेंगे, बात के बाद अपराध साबित हो तो चाहे आप कुछ भी कर दें, लेकिन अपराध साबित होने से पहले आप टॉर्चर नहीं कर सकते। आज न्यूज़ में दिखा रहे हैं, अभी आज तक एबीपी में आ रहा था कि यूपी में और कई जगहों पे बिना अपराध के, जैसे लाठियां मार रही है पुलिस लोगों पे पूछताछ में, वो भी नहीं कर सकते। जब आम जनता से नहीं कर सकते तो राहुल गांधी से करेंगे, जिनके परिवार ने शहादत दी है, जिन्होंने देश को बचाया है। एक भी बीजेपी में ऐसा आदमी जिसने देश की आजादी में बलिदान दिया हो तो मुझे बताएं। आज बीजेपी को सलाम कर दूंगा। ये कांग्रेस पार्टी शहीदों की पार्टी है। इस देश को जमाने का, इस देश को बसाने का काम कांग्रेस ने किया है, जिसे उजाड़ के रख दिया इस बीजेपी ने। लेकिन हमें भरोसा है अपने कैलिबर पे, अपने उसमें हम फिर से इस देश को हरा भरा करेंगे, हम फिर से इस देश में अमन चैन का माहौल लाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।